नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, तो मैं बता दूं उसी सिलसिले में इस वक्त हम आए हुए हैं सेप्पा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे कुछ ही समय में कई पॉलिसीज़, स्पेशली पुलिस का पॉलिसिंग को लेकर यहाँ के लोगों की तरफ से अप्रिशिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया में। इवन हम भी देख रहे हैं कि काफ़ी चेंजेस आया है। तो उसी सिलसिले में हम आए हुए हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ईस्ट कामेंग के ऑफिस में। अभी हम सीधे मिलेंगे सर से और उनसे ही जानेंगे क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और साथ ही साथ अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जैसे कहते हैं अगर कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें अप्रिशिएट करना भी बनता है। और साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप देखोगे यहाँ के जो एसपी इस कामिंग को, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जाना पहचाना सा है जो पर्सन, जो एसपी है यहाँ के। तो चलिए सीधे जाकर मिलते हैं सर से। तो इस वक्त हमारे साथ कामदम सिखोम जी है जो ईस्ट कामेंग एसपी है। और मैं बता दूं जो लोग नहीं जानते, वो पहले ईटानगर में एज एसडीपी उन्होंने सर्व किया, एएसपी उन्होंने सर्व किया, देन वो यहाँ आए। तो अभी हमें खबर मिली है कि उनके यहाँ पोस्टिंग होने के बाद में काफ़ी चीज़ें ईस्ट कामेंग पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, एंड पब्लिक लग से भी हमें खबर मिली है और उनसे भी हमें जानने को मिला है। तो सर से हम सीधे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली उनकी तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव किया गया है और क्या क्या चेंजेस उन्हें देखने को मिला है यहाँ पे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। तो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप एसडीपीओ से अभी एसपी यहाँ बन गए, काफ़ी तारीफ़ सुनने को मिल रहा है। तो सर, सीधे आपसे हम जानना चाहेंगे आपके यहाँ पे पोस्टिंग के बाद में क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है सर। थैंक यू आप आने के लिए मैडम, स्पेशल थैंक यू टू यू। इस कमिंग जैसे एरिया में इतना दूर में आप आया है, आके हमें इस कमिंग पुलिस को आप अपने तरफ से कुछ इंटरव्यू लेने हैं, उसके लिए वेरी मच थैंक यू मैम। एक्चुअली आप तो पता है हम कि यहाँ में आने के बाद ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, नॉर्मल पुलिसिंग ही है। यहाँ पे आने के बाद पहले से तीखी चल रहा था बहुत अच्छा। यहाँ में कुछ इनिशिएटिव है, 2-3 है जो हमने कैपिटल में सीखा है, जो और अपना जो कुछ है आइडिया इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया है यहाँ पे। तो यहाँ में आने के बाद नॉर्मल पुलिसिंग जो पहले से चल रहा था उसका तो बहुत बेहतरीन, उसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। प्लस यहाँ पे जो मैंने जो देखा है क्राइम सीनियर यहाँ पे इस कमिंग में आने के बाद, जो यहाँ पे ऑफेंसेस जो मेजर ऑफेंसेस अब बोल के नहीं है, यहाँ में माइनर ऑफेंसेस होता है, पेटी ऑफेंसेस। जैसे एग्जांपल घर में जो चोर होता है घुस के हाउस बर्गलरी करते हैं, इन द सेम वे थेफ्ट है, 2 व्हीलर का थेफ्ट है, इन द सेम वे बेसिक जो ट्रैफिक ऑफेंसेस है, ये सब हमने देखा है। और रात में जो न्यूसेंस जो क्रिएट करते हैं बच्चे लोग, जवान लोग, कोई दारू पी के बेचते हैं, फिर घूमते हैं, या फिर कोई वेसांग एरिया, पंपुली एरिया, या फिर वो हमारा लमदंग साइड जब जाते हैं तो रोड में कहीं बैठ के पीने वाला देखा है। और यहाँ पे आपने देखा है कि कमिंग रिवर है, बहुत सुंदर है, यहाँ पे अने कमिंग के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बहुत लोग दारू जैसे पी के बैठते हैं। तो वो बेसिक चीज़ है, पुलिसिंग में ये सब तो करता ही हम लोग। तो वहाँ में आने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे जो एक्टिविटी है, जो स्पेसिफिकली जो सबसे पुलिसिंग में जैसे कहना है, हमारा जो सीनियर से भी, हमारे लर्न डीजीपी सर्विस से भी, और जितना भी सीनियर है पीएस की, उसका भी डायरेक्शन ये है कि हमें मेजर बड़ा क्राइम को वो कंटेन करने के लिए हमें छोटा क्राइम में फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फेसिस करना है। इन द सेम वे अब जब छोटे वाले जो क्राइम को जो हम कंटेन करेंगे, उसको नैप करेंगे, तब हम जाके बड़ा क्राइम को आराम से उस कंट्रोल कर सकता है। तो हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हमारा पुलिस वाला जो पहले से एक्टिविटी था उसको थोड़ा मोटिवेट किया है। प्लस यहाँ पे जो 24/7 नंबर है वो नहीं था, उसको हमने एक्टिवेट करा दिया। थाना लेवल में ओसी का एक अपना नंबर है, ड्यूटी ऑफिसर का नंबर है वो। इसके बाद जो दूर दराज का जो एरिया है, सिर्फ सेपा बोल के नहीं है, हमारे पास में चांग का जो पीएस भी है, जो 1989 का इस्ताब्लिश है, यहाँ से 82 किलोमीटर का दूर है। इन द सेम वे एक केनेवा पुलिस स्टेशन है, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 51-52 किलोमीटर है सेपा से। तो वहाँ भी एक पुलिस स्टेशन है, वो वहाँ पे भी हमने एक्टिवेट किया है, ड्यूटी ऑफिसर प्लस वहाँ का जो ओसी के नंबर। इन द सेम वे बामिंग एक आउटपोस्ट है, वो नोटिफाइड पुलिस स्टेशन बट लेकिन अभी के लिए आउटपोस्ट है। वहाँ भी बहुत सारा विलेज है, 36 विलेजेस है, तो पॉपुलेशन का कोई कमी नहीं है वहाँ पे भी। तो वहाँ भी हमने जो आउटपोस्ट है वहाँ का जो टीम को हमने एक्टिवेट किया है, करने के बाद वहाँ पे नंबर दिया है, ताकि वहाँ जब विजिट किया था वहाँ पे, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स का भी कहना था कि कभी कभी 1-2 आ जाता है, तकलीफ़ देता है, और पर्टिकुलर डॉक्टर और पुलिस का काम सही इंटर लेती है, क्योंकि पुलिस को थोड़ा वो करते हैं, लेकिन मेडिकल में जाने से सबको इमरजेंसी होता है, जल्दी करना है, मेरा पेशेंट ये हो गया, इस टाइप का 1-2 इंसिडेंट बता रहे थे, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है रात को ही।
तो उसमें थोड़ा पुलिस का रीच तकलीफ हो रहा था। तो मैंने बताया कोई इशू नहीं है, मैं स्पेसिफिकली नंबर मैं दे दूंगा उसको, जितना भी आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है जैसे एडीसी ऑफिस हो गया, हमारा जो ये मेडिकल हो गया, वहाँ पे आपको दे दूंगा, प्लस वहाँ में चिपका के भी रख दूंगा। अकॉर्डिंगली कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो यू कैन कॉल ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर, तो आप पुलिस का अटेंशन सीधा मिल जाएगा। इन द सेम वहाँ में एक हमारे यहाँ पे जो इस कमिंग में एक कंट्रोल रूम हम एक्टिवेट करते हैं, तो कंट्रोल रूम का नंबर हर जगह में है। तो वहाँ पे आप मान लीजिए चांगताजो में फ़ोन नहीं लगा तो आप यहाँ पे कंट्रोल रूम में वो नंबर करेगा, तो ये यहाँ से पूरा डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है पूरा। तो ऐसे एक्टिवेट किया है, तो वो अभी तक तो सक्सेसफुल है। तो वहाँ का जितना भी डॉक्टर्स लोग का भी अप्रिसिएशन आए, क्योंकि 1-2 बार इंसिडेंट हुआ बोला, उसके बाद भी छोटा मोटा ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वो पुलिस का एक्शन सही था, 5 मिनट में पहुँच गया था। तो ये सब सुन के अच्छा लगता है। जब यहाँ पे तो हम लोग हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से जो इंटीरियर एरिया में जाएंगे तब भी पुलिस का आप एक्टिवेशन, वहाँ में एक्टिव पार्टिसिपेशन देखेंगे तो अच्छा लगता है देख के। वही है मैडम। और सर अभी जैसे आपकी तरफ से जो आपने जो 24/7 का नंबर डायल नंबर भी शुरू किया, एंड सर सोशल मीडिया के थ्रू हमें अभी पता चल रहा है कि अभी जो ईस्ट कमिंग पुलिस है वो भी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हो चुका है, कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं। तो सर हमने कई चीज़ें देखी, स्पेशली सर अभी स्कूटी 2 व्हीलर का, एंड देन ड्रग्स का भी हम लोग ने कुछ देखा था, गांजास को लेकर। सर यहाँ पे किस तरीके से आप संभाल रहे हैं, वेरेस अगर कंपेयर करें कैपिटल और अभी ईस्ट कामिंग को, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अभी हाईलाइट में आ रहा है कि ड्रग्स एंड गांजास भी काफ़ी यहाँ पे पकड़ा जा रहा है, इसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? ईस्ट कमिंग पर्टिकुलरली मैडम, ये ड्रग्स और गांजा का जो मैं सेवन का जो आपको बोलूँगा, कि कैपिटल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ईस्ट कमिंग में है, बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे इसका सेवन करने वाला बच्चे भी बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें मैंने जो देखा है, पर्टिकुलरली जो आपने नंबर 1 पॉइंट, अभी मैं स्कूटी टैप के बारे में बताऊँगा। और यहाँ पे जो हमारा जो पहले वाले जो एसपी है उसने कुछ अच्छा काम करके या सीसीटीवी कुछ लगाया है, तो मैं आके उसको कुछ अपने लेवल में कुछ और उसको मोबिलाइज़ करके एक्टिवेशन किया है। तो जैसे एग्जांपल, हम यहाँ पे बेटा हम पूरा देख सकते हैं कि यहाँ से आप मान लीजिए कि इस कमिंग को कौन काटता है। दो जगह है जो काइंड ऑफ वो बॉर्डरिंग एरिया है, जैसे लमदंग एरिया यहाँ से 22-23 किलोमीटर्स है, तो वो हमारे काटता है क्योंकि वो पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट के साथ में बॉर्डरिंग है। तो हमारा वहाँ पे सीसीटीवी लगाया हुआ वहाँ पे विथ ANPR नंबर, तो आपका नंबर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इन द सेम में जब हम यहाँ से जाएंगे, वेस्ट कमिंग जाएंगे तो बाना चेक गेट है, तो वहाँ में हमारा CCTV लगाया हुआ है। तो मिला के हमारा इसमें ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में 38 ऐसा 32 से लेकर 38 कैमरा है, पूरा इंटरनल मिला के भी, SP ऑफिस को मिला के सबको मिला के मान लीजिए 45 ऐसे कैमरा है। तो वहाँ से मैं जस्ट मेरा बाजू में है कंट्रोल रूम, वहाँ से हम आराम से देख सकते हैं, मतलब कौन कहाँ में एग्जिट हुआ, कैसे एक्टिवेट हुआ, टाउन के अंदर में कौन सा गाड़ी जा रहा है, तो हम आराम से मोबाइल उसको देखता है। तो जिसकी वजह से हमने आके बहुत सारा आप देखा होगा कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली कुछ 25 से 30 हमने 2 व्हीलर ये 2 महीना में रिकवरी कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट में जाके उठा के लेके हमने, और बहुत सारा बंदा अरेस्टेड भी हो वो केस में। तो जिसकी वजह से अभी नंबर ऑफ 2 व्हीलर का जो केसेस है वो कम्प्लीटली मतलब गिर गया है। 1-2 महीने देखा है वेरी रिसेंटली, उसके बाद अभी लास्ट 1.5 मंथ से बिल्कुल चोर बंद हो गया, पर्टिकुलर 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अभी जब NDPS की जो बात करते हैं, ये NDPS के बाद ऐसा है कि यहाँ में मेजर सप्लायर नहीं है। यहाँ में मेजर, जैसे हम कैपिटल में जब देखते हैं तो वहाँ पे आप पैकेज सब बहुत सारा मिलता है, आप चांगलांग में देखेंगे, नमसाई में देखेंगे, क्योंकि वो बहुत सामने है यहाँ से हमारा जो असम से, जिसकी वजह से क्या होता है कि सप्लाइंग ज़्यादा होता है वहाँ में। तो यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी हमने पकड़ा है और हमारा सोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे हमारा बस पूरा डिटेल है, मतलब ना कौन कौन ड्रग्स पीता है, मैंने अपने टीम को लगा के हमने बना के रखा है कि इस कमिंग में कितना कंज्यूमर ड्रग्स, ये लिस्ट देखेंगे पूरा बना के रखा। तो आपके माध्यम से मैं वो बताना चाहूँगा कि बहुत सारा बंदा मालूम नहीं होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है जिसमें पता है कि कौन सा बंदा इस कमिंग में ड्रग्स लेता है, खाता है, और वो पेडलर कौन है वो भी पता है मुझे। तो ये हमारे पास लिस्ट है, तो हम बंदा को चूज़ करके बताते हैं कि किसके पास में ऐसा है, क्योंकि हम पुलिस है, कभी भी किसी को बिना एविडेंस का काम नहीं करते, और हम प्रेशर में काम नहीं करते हैं कि हम एविडेंस के साथ ही काम करते हैं। तो मेरे पास लिस्ट है, क्योंकि हम बहुत बंदा पकड़ लेते हैं, उसके बाद उससे रिवोल्यूशन के मुताबिक डाटाबेस बनाते हैं। वो डाटाबेस हमारे लिए फ्यूचर एक्शन के लिए काम आता है। तो यहाँ पे मेजर बोल के नहीं है, लेकिन छोटा मोटा जो सप्लायर है वो है, और कंज्यूमर ज़्यादा है। तो सप्लायर अभी मान लीजिए अभी 6-7 अंदर में है, जिसको हम डाल चुके हैं अंदर में। तो अभी हम सप्लायर ढूंढ रहे हैं अभी इस कमी में कि और कौन है, और इन द सेम में कंज्यूमर भी है, 4-5 को हमने अंदर, मतलब मेरी टीम ने अच्छा काम किया है, जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है, और हम काम कर रहे हैं अभी टीम में। अभी कुछ आप देखेंगे कुछ आने वाले समय में कि हम और ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी
ये जो पैडलिंग करते हैं उसको हम अपनी तरफ से बहुत तगड़ा से एक्शन लें। अलॉन्ग विद दिस एक्शन प्लस हम एक रिहेबिलिटेशन का भी काम करते हैं। तो इन द सेम वे यहाँ पे कुछ है बच्चा जो हमने एक अभी टीम बनाई हुई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमने प्लान किया है, जैसे मेरा DSP लोग को लगा के रखा हुआ है। उसमें क्या है कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जो बच्चा सच में जाना चाहता है कि मतलब कोई बच्चा बहुत फैमिली छोटा वाले से बिलोंग करता है तो उसको कहीं जाना चाहता है, मतलब उसके पास फाइनेंशियल के लिए प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम लोग की तरफ से मतलब कुछ जितना हो सके डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, प्लस हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिलके कोलैबोरेशन करके कहीं हमारा तरफ से कुछ मदद करके उसको कहीं रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजने के लिए, वो है हमारा ड्रग्स के लिए। सर और सोशल मीडिया के थ्रू ही हमने देखा था, किसी ने अपलोड किया था रिगार्डिंग आप लोग का पेट्रोलिंग को लेकर भी। अभी जो आवारागिरी किया करते थे स्टेडियम में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के ग्राउंड में, अभी बहुत कम हो गया, इस तरह की खबर आ रही है। तो इसको लेकर कब से आपने शुरू किया और टाइमिंग क्या रहता है, लोग सतर्क रह रहे हैं उसको लेकर? पेट्रोलिंग की बात है मैम, यहाँ वो पेट्रोलिंग हमारा सिर्फ इस कमिंग सेप्पा बोल के नहीं है, या डे मॉर्निंग डे नाइट पेट्रोलिंग हमारा जो जितना पुलिस स्टेशन 4 पुलिस स्टेशन है इस कमिंग में, सेप्पा है, WPS है, उसके बाद चांग तजो है, उसके बाद केनेवा, हर जगह पेट्रोलिंग चलता है मैम। इन द सेम में बामिंग में है आउटपोस्ट बाना में है, तो वहाँ पूरा पेट्रोलिंग चलता है दिन में और नाइट में भी। और पर्टिकुलर नाइट में सेप्पा में बहुत एक्टिव है पुलिस, आप नाइट में सायरन ही सुनते रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ का जो नंबर है, यहाँ का जो कंट्रोल रूम का नंबर है बहुत एक्टिव है, तो वो विद इन नो टाइम में हम लोग उसको कम्युनिकेट करते हैं। इन द सेम में मैं भी घर पे रह के उसको हर पुलिस का मतलब अपना जो एक्टिविटी है पेट्रोलिंग टीम का, पुलिस का टीम का, उसको अपने लेवल से मॉनिटर करता हूँ। उसके बाद घर पे मेरा है, वहाँ से हमारा जो वॉकी टॉकी है वहाँ से, क्योंकि हमारे इधर में जो वॉकी टॉकी है पहले थोड़ा कम चलता था, लेकिन अभी जो वॉकी टॉकी है वो बहुत एक्टिव हो गया कि मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि थाना लेवल से लेके ड्यूटी ऑफिसर से लेके ट्रैफिक टीम से लेके कोई भी हो वो सेट में अलर्ट रहता है। तो अकॉर्डिंगली हम डायरेक्शन देते हैं। विद इन 2-3 मिनट्स में पुलिस का एक्टिवनेस आप आराम से देखेंगे। तो इसलिए थोड़ा आजकल थोड़ा आदमी कम हो गया बाहर में, क्योंकि उसको मालूम है कि पुलिस आप न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो हम पक्का आपके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। और सर जो कंट्रोल रूम का नंबर अगर आप जानते हो तो सर आप बताना चाहेंगे? कंट्रोल रूम का नंबर में वो वहाँ में है, क्या बोलता है, इंटरनेट में अवेलेबल है। आप इस कमिंग पुलिस के पेज में जाइए, वहाँ पे जो मेन पेज है हमारा, प्रोफाइल पिक्चर नहीं बोलेंगे, वहाँ में जो मेन पेज है वही वहाँ में नंबर दिया गया है, तो वहाँ में आप मिल जाएंगे आराम से। एक्चुअली सर को मैंने इसलिए पूछा था, जो लोग नहीं जानते हैं तो हम देखेंगे और आपको स्क्रॉल में दिखने को मिल जाएगा, और कभी भी अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप वो नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सर और एक सवाल रहेगा रिगार्डिंग, आपने मेंशन किया WPS। अभी WPS जो वुमेन पुलिस स्टेशन सेपा है वो आई गेस गिने चुने वुमेन पुलिस स्टेशन में से एक है जो इस कामिंग में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड अभी थोड़े बहुत चर्चे में है वुमेन पुलिस स्टेशन विदाउट वुमेन पुलिस ऑफिसर जो चल रहा है, एक मेल पुलिस ऑफिसर उसे चला रहा है। तो इसके ऊपर में क्या कहना होगा? क्योंकि सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो होता है पुलिस का भी, उसमें एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही चलाना होता है। तो क्या बात है सर, वो हम जानना चाहेंगे थोड़ा उसको। पर्टिकुलर मैडम आपने सही बोला है। ये एक्चुअली केस के रिलेटेड में ऐसा है मैम, हमारे जो इस कमिंग पुलिस में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पुलिस में बोलूँगा, लेडी ऑफिसर का थोड़ा कमी है। हर जगह आप ईटानगर में जाएंगे वहाँ भी कमी दिखेंगे, और यहाँ पे इस कमिंग पुलिस में कोई ऐसा कमी की कोई बात नहीं था, क्योंकि यहाँ में फुल प्लेजेड OC रन करता था। और अलग बात है कि मैडम का पोस्टिंग हुआ है, तो मेरे ज्वाइन होने से 3 दिन पहले उसका रिलीज़ हो गया था। रीजन भी कुछ इशू था अपना, कुछ मेडिकल प्लस बच्चे को भी था, उसका इशू था, जिसकी वजह से उसे रिलीज़ करना पड़ा है। तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उपाय नहीं है ना, इसकी वजह से मैडम को रिलीज़ करवा। इन द सेम वे ऐसे बात नहीं है कि उसको रिलीज़ कर दिया उसका बदली कोई नहीं दिया है। हमारे PSQ ये सब बहुत मतलब निगरानी रखते हैं, हर चीज़ को सिस्टमेटिकली करते हैं, बैलेंस सब करते हैं हर जगह में, सीनियर लेवल जो हमारे PSQ से जो भी करते हैं। तो इन द सेम वे हमारे इधर पोस्टिंग भी हुआ है कि लेडी ऑफिसर्स एक मतलब ये मैडम को रिलीव करने के लिए, वो उसका भी रिलीज हो गया था। रीज़न भी क्या, वो मैडम का भी कुछ अपना मेडिकल वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाया है, मतलब उसने इंटीमेशन तो दे दिया था, नहीं कर पाया, तो बीच में ये केस भी आ गया है। तो ऐसा है कि कब जब ऑफिसर नहीं होगा तो किसी को तो जब क्राइम होएगा तो टेकअप करना ही है। तो हमारा जो इमीडिएटली जब हमने FIR मिला है 29 अगस्त को, हमने केस रजिस्टर किया है। विद इन 4 आवर्स के अंदर हमने एक्यूज दोनों को अरेस्ट कर लिया है। तो ये इसको कोई पता नहीं है कि पुलिस का एक्शन एक्चुअली, वो पुलिस को कभी कभी नेगेटिव बोलते हैं, वो कोई इशू नहीं है। हम वही, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो पुलिस का जो एक्शन है वो इमीडिएट था। तो विक्टिम यहाँ नहीं था, विक्टिम ईटानगर में था, तो हमें थोड़ा तकलीफ हुआ लाइजनिंग करने के लिए।
और हमारा डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी स्टेप्स हमने किया है। कुछ डायरेक्शन जो कोर्ट से आता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग मिस कम्युनिकेशंस की वजह से, आईओ की वजह से हुआ, लेकिन हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया क्योंकि हमारा प्रोसेस में कोई इशू नहीं था, क्योंकि मेन चीज़ है कि हमें जस्टिस देना है, बच्चे को, विक्टिम को जस्टिस देना है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो उसको हमने रेक्टिफाई कर लिया, थोड़ा सा मिस्टेक्स था उसको रेक्टिफाई किया है। इन द सेम में जब डायरेक्शंस मिल गया, हमने एक ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को हमने उसको आईओ को एंडोर्स किया। इन द सेम वो फुल प्लेजेड इतना अच्छा से काम कर रहा है अभी तक कि अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी परसों नरसों वो मतलब इतने दिन से ईटानगर ही घूम रहा है, क्योंकि हमें आदमी को वेरीफाई करना पड़ा। मोर देन 10 to 15 20 आदमी को हम विटनेसेस को वेरीफाई कर चुके हैं। और इन द सेम वे अभी परसों ही बात है, हमने ये केस में और एक बंदा को हमने अरेस्ट किया, वो जुवेनाइल है, तो उसको हमने अरेस्ट किया, बॉम्बदिला से उठा के लेके आया, उसको अरेस्ट किया है। तो करके वो तो आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो भी जुवेनाइल था, वो किया है। इन द सेम वे हमारा जो वुमेन जो ये वेलफेयर सोसाइटी, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, वहाँ से भी, प्लस इन द WWO जो वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सेपा का, वो मैडम लोग से भी हमें बहुत सपोर्ट मिला है इस केसेस में। अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग का जो केसेस रिसेंटली, वो केस का रिलेटेड में कोई सोशल मीडिया में कुछ बोल दिया था, तो उस बंदे उसको भी हमने केसेस रजिस्टर किया है, उसको विद इन 3-4 दिन में हमने दोबारा अरेस्ट कर लिया वो बंदा को भी। तो ऐसे पुलिस एक्शंस हमारे तरफ से क्लियर है, बट कभी कभी क्या होता है कि मैन पावर कंस्ट्रेंट रहता है, लेकिन रहने से भी जब पुलिस अच्छा काम कर रहा है उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी ये केसेस में मेरा टीम जो डेडिकेटली काम कर रहा है, बस वही है, इतना ही बताना चाहूँगा आपको। और सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चांसेस क्या है सर, कब तक वुमेन ऑफिसर्स वहाँ पे? नहीं मैडम, वुमेन ऑफिसर का जो बात है वो आज ज्वाइन हो जाएगा मैम, क्योंकि मुझे बताया, क्योंकि मैडम का ऐसा है कि उसका मैडम और मैडम का हस्बैंड दोनों पहुँचते थे यहाँ पे इस कमिंग में, तो फ्राइडे में ज्वाइन, टुडे इज़ फ्राइडे ना मैम, तो आज वो ज्वाइन कर लेगा, तो वो मैडम उसको टेक ओवर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड जैसे आप ईटानगर में काम करते आए, आई विश कि आप इसी तरीके से इस कामिंग को भी देखभाल करेंगे। मैं ऑलरेडी आप देख रहे हैं, लोग भी यहाँ के बहुत इंप्रेशन अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमारे ओर से सर आपको बेस्ट विशेस रहेगा। एंड थैंक यू वंस अगेन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।